नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि सबमर्सिबल मोटर खरीदते समय आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उन पांचों बातों को मैं एक्सप्लेन करूँगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है मोस्टली। जिसमें से 5 चीज़ मोस्टली है। पहली है सबमर्सिबल मोटर कितने एचपी के लें, दूसरा कितने स्टेज का पंप लें, कौन सी कंपनी का लें, सिंगल फेस मोटर लें या 3 फेस लें, या फिर कौन सा मॉडल लें। मॉडल की बात करें V6, V7, V8 जो बड़े किसान है, छोटे किसान जो V3, V4, V5। तो दोस्तों ये V3, V4 ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे मोबाइल में होता है एक्स किसी मोबाइल का जैसे पोको X4 आया तो बढ़िया है, उससे X5 है तो उससे बड़ा फ़ोन होगा तो वो बेस्ट रहेगा। ये होता है यूजेस के हिसाब से। मॉडल तो जरूर है V6 से V7 जो होगा उससे बड़ा होगा बेहतर होगा, बट ये यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए। अगर आप सही मोटर, सही एचपी की मोटर, सही स्टेज का पंप और सही मॉडल खरीदे तो आपको सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा, ना कि आप सबसे ज़्यादा एचपी खरीद कर आपने ज़्यादा पानी ले। तो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है सबमर्सिबल मोटर कितने एचपी के लिए। सबमर्सिबल मोटर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपको कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप हैं कि आपकी गहराई है 200 फीट, 150 फीट, 250 फीट या 300 फीट, इतनी गहराई है और आपकी ज़रूरत है 10 से 15-20 बीघा को खेत के लिए, तो अगर आपकी 150 फीट तक गहराई तो 15 एचपी तक यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा खान पानी मिलेगा। आप 20 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा तक भी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुला पानी चलाइए चाहे फंवारे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहीं आपकी गहराई थोड़ी बढ़ जाती है जैसे 300, तो वहाँ एचपी की बात करें तो आप 20 एचपी यूज कीजिए, फिर 25 कीजिए। वहाँ आपको 30-40 बीघा खेत अगर काम मतलब यूज लेंगे तो भी आपको पानी कम नहीं पड़ेगा। अगर वहीं आपकी बात करते हैं 300 फीट गहराई तो है बट खेत आपके पास कम है, 10 से 15 बीघा ही है, तो उस जगह आप 15 एचपी लीजिए जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपकी ज़मीन ही 5-6 बीघा है तो वहाँ 10 एचपी बेस्ट रहेगी मोटर, जो कि आपको काफ़ी अच्छा पानी दे पाएगी। ये बात विशेष तौर से ध्यान दें। अगर आपकी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा है और गहराई भी ज़्यादा है तो वहाँ आपको बेस्ट रहेगी जैसे 40 एचपी तक की भी मोटर। 40 एचपी सबमर्सिबल आती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ी सी लाइट कंज्यूम ज़्यादा होती है बट पानी भी आपको अच्छी निकाल के देती है। क्योंकि दोस्तों सबसे मोस्टली मेन एक ही बात है, अगर कोई भी 15 एचपी की मोटर आपको 4 इंची का प्रेशर दे रही है, कोई भी 15 एचपी की मोटर आपको 4 इंची का प्रेशर दे रही है 100, 150, 200 फीट तक, अगर उसी मोटर को आप डालोगे 500 फीट तक वो 4 इंची का पानी नहीं निकालेगी। उस मोटर से 4 इंची पानी नहीं निकलेगा, तो वहीं आपको 4 इंची पानी निकालने के लिए 500 फीट गहराई के लिए 40 एचपी यूज करना पड़ेगा, जहां आपको 15 एचपी यूज कर रहे थे, चल रहा था काम। अब इन दोनों में यही मोस्टली मेन चीज़ है कि आपकी यूजेस कितनी है और आपकी गहराई कितनी है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता कि आपको कितनी, क्योंकि हर फीट के लिए मैं अगर इस वीडियो में बताने लग गया, अगर 50-60 फीट से शुरू हुआ, अगर मैं 1000 फीट तक ही बोरवेल होते हैं मोस्टली, तो 1000 फीट तक गया तो एक वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। तो एक वीडियो में इस चीज़ को कवर करना मुश्किल है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक चीज़ बता दूँ। ये जो मैं वीडियो डाला इस वीडियो पर अगर आपकी जितनी गहराई है आप मुझे कमेंट कीजिए, और आपकी जितनी ज़रूरत है, मतलब इतने बीघा ज़मीन है खुला पानी चलाते हैं, वो बस मुझे कमेंट कर दी, मैं उसके रिप्लाई, उसी कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपके इतने एचपी का, इतने स्टेज का पंप बेस्ट है। अब बात करते हैं दूसरी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। पंप कितने स्टेज का लें दोस्तों। अगर सिंगल फेस मोटर ले रहे हैं तो उसमें जो एसएस पंप आता है, मोस्टली एसएस पंप ही होता है। एसएस उसमें प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या फिर स्टील के भी होते हैं, बट प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ होते हैं सिंगल फेस में। वो जो प्लास्टिक के सिंगल फेस में आते हैं वो 20 फीट तक एक स्टेज पानी फेंक सकता है। कोई 19-18 होता है, कोई 22 होता है, मतलब मोस्टली बराबर एक एवरेज चल के रहते हैं, 20 फीट तक पानी फेंक सकते हैं। अगर वहीं बात करें एसएस पंप अपने 3 फेस के अंदर, तो वहाँ 50 फीट तक आपको पानी फेंक के देगा एक एसएस पंप। बात करें कास्टिंग पंप, जो कि दूसरा पंप होता है, जिसकी मतलब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको एक फोटो भी दिख रही होगी सारे। जो एसएस पंप है, एसएस पंप आपको एक पंप 30 फीट तक पानी देगा सिर्फ, और ये ज़्यादातर 10 फीट तक ही, मतलब सॉरी 10 से स्टेज तक ही यूज कर सकते हैं, मतलब 300 फीट तक ही यूज करते हैं। उसके बाद आपको एसएस यूज करना पड़ेगा। जहाँ गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ सिर्फ एसएस यूज होता है, कम गहराई के लिए कास्टिंग पंप यूज होता है। कास्टिंग पंप जरूर 30 फीट तक पानी फेंकता है, पर एक पंप पानी ज़्यादा फेंकता है, तो यही उसका बेस्ट फायदा है। तो आप समझ पाए होंगे आपको कौन सा पंप यूज करना है। अगर 300 फीट से ज़्यादा गहराई तो एसएस पंप यूज कीजिए। 3 फेस में तो 50 फीट तक फेंक पाएगा। आपकी जैसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा गहराई, जैसे मान लीजिए 500 फीट गहराई, तो आप 10 स्टेज का पंप यूज कीजिए एसएस का, आपको बेस्ट रहेगा 3 फेस के अंदर। तो यही बात विशेष तौर से ध्यान रखनी। कहीं आपने देखा होगा हाँ 18 स्टेज का पंप, 12 स्टेज का यूज करना पड़ता है। अगर सही ज़्यादा गहराई होगी तो आपको करना पड़ेगा।
तीसरा कौन सी कंपनी का। दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं, जैसे कि नाम बताऊं, CRI, कल्सी, टेक्समो, वरुणा, किर्लोस्कर, क्रॉम्पटन, मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं जिनकी वजह से टेक्समो की टैरो भी आती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है। बट बेस्ट कौन सी रहेगी, कौन सी कंपनी बेस्ट है जो कि बढ़िया क्वालिटी भी देती है और एक प्राइस भी अच्छा देती है। जैसे किर्लोस्कर की तरफ अगर आप भागेंगे तो आपको प्राइस मतलब पैसा अच्छा भरना पड़ेगा, वो क्योंकि क्वालिटी ही इतनी हैवी देते हैं, और बाकी कंपनी का नाम ही बहुत बड़ा है, इस वजह से मतलब ब्रांड के अंदर आ जाता है, तो उस वजह से वो थोड़ा महंगा है। अगर आपको एक सही मीडियम रेंज के अगर मोटर की बात करूँ तो 3 मोटर की बात करता हूँ, CRI, कल्सी, टेक्समो। तीनों ही काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं, तीनों ही अच्छी सर्विस देते हैं। आपके एरिया में जिसकी सर्विस अच्छी है या फिर जो मोटर ज़्यादा बिक रही है तीनों में से, उसी की कंपनी बाई कर लीजिए। बाकी मैं यूज कौन सी करता हूँ वो भी बता दूँ, तो मैं करता हूँ कल्सी। कल्सी का प्लस पॉइंट क्या है कि ये लो वोल्टेज पर भी अच्छी पानी दे पाती है। ये अपने बात करें तो इसमें एक सेटअप भी आता है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, V6 के ऊपर V8 का पंप यूज़ करना है, जिससे कि लो वोल्टेज पे भी मेरे को 4 इंच का काफ़ी अच्छा प्रेशर का पानी मिल जाता है। तो यही एक बेस्ट पॉइंट है कल्सी का, जिसके साथ में एक इसकी प्राइस भी कम है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कल्सी। बाकी टेक्समो भी बढ़िया, CRI भी ठीक है, बट तीनों कंपनियों में से आप कोई भी बाय कर सकते जो आपके सबसे बेस्ट मिले। पहले से 3 के ऊपर जाऊँ तो पहले नंबर कल्सी, दूसरे पे टेक्समो, तीसरे पे CRI। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के, सिंगल फेस मोटर है या 3 फेस। मोस्टली एग्रीकल्चर के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 फेस ही यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप 4-5-6 बीघा भी ज़मीन है तो आपको 3 फेस ही लेनी पड़ेगी। सिंगल फेस मोस्टली यूज होती है घरों के लिए, फैक्ट्रीज में, यहाँ जहाँ पर कम जरूरत होती है, फिर कुछ घरों के लिए एक साथ बोरवेल हो जाता है तो सिंगल फेज यूज़ करते हैं, या फिर वो किसान यूज़ करते हैं जो कि पानी मोटर चला के सिर्फ डिग्गी में डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको बाद में एक साथ जैसे 5-6 दिनों का पानी एक साथ 6 घंटे में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो किसान सिंगल फेज यूज़ कर सकते हैं। बाकी 3 फेज ही बेस्ट रहेगा एग्रीकल्चर। और 3 फेज के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 3 फेज कनेक्शन होना चाहिए, या फिर आपको अल्टरनेटर की जरूरत पड़ेगी, या फिर जो सिंगल फेज है वो घर की लाइट पे चल जाता है, पर उसके लिए आपको ऑयल फील्ड स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं लास्ट एंड मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको कौन सा मॉडल खरीदना। मोस्टली 2 हिस्सों में मॉडल बंटे हुए हैं, V3, V4, V6, V3, V4, V5, V6, V7, V8। ये जो छोटे मॉडल हैं V3, V4, V5, ये काफ़ी कम HP के, जैसे कि आप यूज कर रहे हैं 5 HP, 3 HP, 2 HP, 7.5 HP, तो उसके अंदर ये बेस्ट रहते हैं, तो इसके अंदर आप ये बाय कर दें। बट आपके जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 7.5 HP के अंदर भी आता है V6, 7.5, 10, 12.5, 15 या उससे ऊपर जितनी भी है 20, 40, 65 जितनी HP की मोटर हैं 100 तक या 100 से ऊपर भी, तो इन सभी में V6, V7, V8 मॉडल आता है। इन मॉडल का मोस्टली डिफरेंस पानी और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है, दोनों पर। अगर आप V6 मोटर यूज कर रहे हैं 15 HP को और उसी जगह V8 लगाएंगे तो V8 आपको ज़्यादा पानी देगा। बट अगर आपके एरिया में वोल्टेज कम है तो आपको V6 सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर लो वोल्टेज की जगह आप इन दोनों मोटरों को लगाएंगे तो V8 आपको पानी एक बार ही अच्छा दे पाएगी, बट उसके बाद उसका नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि मोटर लोड ज़्यादा बढ़ाएगी। लोड बढ़ने से तार हीटिंग, ट्रांसफार्मर में MCB ट्रिप होना, या फिर तार जल जाना, या फिर और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है, मोटर का जलने का चांस, या फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक मोटर नहीं चलती। जैसे कि अगर 6 घंटे अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, 2 घंटे चलती है, उसके बाद ट्रिप हो जाती है, फिर वापस स्टार्ट करो, फिर तो दिक्कत आती है। अगर आपकी लो वोल्टेज है तो आपके लिए V6 सबसे बेस्ट। अब कई किसान कहते हैं हाँ V6 में थोड़ा सा पानी कम जरूर मिले, पर अगर आपको पानी में पूरा लेने और वोल्टेज भी दिक्कत है तो आप एक कंसेप्ट आता है कल्सी के अंदर, जिसको कल्सी कंपनी खुद प्रेफर करती है, जिसमें V6 की मोटर के ऊपर V8 पंप लग जाता है। कंपनी खुद क्लेम करती है और यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, V6 की मोटर लीजिए, V8 का पंप लीजिए, सेम HP के सेम ब्रांड के अंदर वो इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। एक लो प्राइस के अंदर एक अच्छा पानी, लो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी, मतलब लो वोल्टेज के अंदर भी एक अच्छी पावर और अच्छा पानी मिल पाएगा। तो यही मोस्टली 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है किसी भी सबमर्सिबल मोटर को बाय करने समय। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उस कमेंट के अंदर आपका रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत रहे। बाकी मैंने कोशिश की है, सारे पॉइंट कवर किए। अगर मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दें कमेंट में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।